क्वेश्चन नंबर 20। Vimal and Nirmal are partners in a firm sharing profits and losses in 3:2। तो हमारे पास विमल एंड निर्मल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में है। कैलाश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि विमल सैक्रिफाइसेस, विमल ने सैक्रिफाइस किया 1/5 ऑफ 3/5, तो 3/25, ठीक है। निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो निर्मल sacrifices 2/5 of 3/5, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 75,000। पूरी फर्म की जो गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है 75,000। कमल ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम शेयर किसको एडमिट हो रहा था, कैलाश, कैलाश शेयर, क्या, हाँ 2/5 ऑफ 2/5 होगा, सॉरी। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है? एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं, कोशिश करो समझने की। पहले से ही मुंह बना के ऐसे बस बैठे रहो कि समझ में ही नहीं आएगा, मैं तो था ही नहीं। चेंज इन पीएसआर किया था ना, तो उसी से रिलेटेड ही है। टाइम पास कर रहा है बैठ के, कोशिश तो कर। फिर से समझ लो एक बार। विमल एंड निर्मल दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो है। हमें बोला विमल सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर। विमल का शेयर कितना है, 3/5, तो 1/5 ऑफ 3/5 दैट इज 3/25। निर्मल सैक्रिफाइसेस 2/5 ऑफ 2/5, क्योंकि इसका 2/5 है और 2/5 लिखा है ना, तो ये हो गया 4/25। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई, 3:4 हो गई, है ना। फिर वैल्यू ऑफ गुडविल हमें गिवन है 75,000। कैलाश शेयर ऑफ गुडविल, पहले तो कैलाश शेयर कितना निकलेगा, इन दोनों को ऐड करके 7/25 आ गया कैलाश का शेयर। तो हमने कहा 75,000 इंटू 7/25 कितना हो गया, 21,000। ये हमारे वर्किंग नोट्स थे, ये आपने वर्किंग नोट्स पहले कर दिए। अब आपको एंट्री करनी है, आप लिखेंगे मेन सॉल्यूशन, आप मेन सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर आप एंट्री करेंगे। पहले चेक से लिखा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेचर क्या होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, रियल पर्सनल नॉमिनल में, रियल पर्सनल नॉमिनल में क्या नेचर है, नॉमिनल नेचर होती है, ठीक है। तो ये गुडविल कितनी लेकर आया, 21,000, और फिर 21,000 को प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 21,000 टू विमल टू निर्मल, किस रेशो में, 3:4 के रेशो में। तो 9,000 3:4, ये है ना सैक्रिफाइसिंग रेशो। 9,000 और 12,000। समझ में आया कैसे करना है?
क्लियर हुआ? मान को प्रीमियम फॉर विमल ने लिखा है। ये विमल और निर्मल, ओके, ठीक है। जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे चेंज इन पीएसआर में था, वही सेम रहता है कि नॉमिनल नेचर है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, क्रेडिट में सारा इनकम एंड गेन आता है। कैपिटल अकाउंट्स में भी वही सब कुछ कि जर्नल रिजर्व भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ अब ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। इसको ऐसे रिलेट करो, चेंज इन पीएसआर में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले वाला रेशो में मिलता था, तो यहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स ही थे ना, तो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला जो रिलेशनशिप था उसी पे हम काम कर रहे थे, तो अभी भी हम उसी पे काम करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, कोई भी फंड हो गया, सब एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली, ठीक है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में भी, अब एक क्वेश्चन हम जैसे 55 क्वेश्चन है, इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, Ankit will bring 1 lakh as his capital, 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share of profit. इसका रिवैल्यूएशन में कोई यूज नहीं है। मशीनरी एप्रिशिएटेड टू 120, यानी कि मशीन की वैल्यू 1 लाख थी जो कि अब हो गई कितनी, 120, तो 20,000 का एप्रिसिएशन हो गया। हो गया ना। फिर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग 1,50,000 की थी, एप्रिशिएट हो गई, बिल्डिंग अकाउंट कितने से 10%, तो 15,000 आ गया। स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड, अगर ओवर वैल्यूड है तो उसकी वैल्यू हमें कम करनी है, तो 2 स्टॉक कितने से, 4,000 से। जर्नल रिजर्व will continue to appear in the books of reconstituted firm at its original value। अगर हमें ये लाइन लिखी है, इसका मतलब वर्किंग नोट्स में हम ये बना लेंगे और हम जर्नल रिजर्व को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रादर जर्नल रिजर्व को हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब यहाँ पे गेनिंग कौन है, गेन कौन कर रहा है, न्यू पार्टनर, तो अंकित्स करंट अकाउंट, कैपिटल को डिस्टर्ब हम नहीं कर सकते उसकी। 2 अमित, ये सैक्रिफाइसिंग है, कैपिटल। 2 अनिल, कैपिटल। तो गेनिंग के लिए, जर्नल रिजर्व के लिए हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, ठीक है। जब भी हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो हम इसे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में करते हैं, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व कितना था, 12,000, कितने से आएगा, 12,000 इंटू 1 बाय कितने से शेयर पा रहा है वो, 1/4, 3,000। और हमें कुछ भी रेशो के बारे में मेंशन नहीं है, मतलब ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, 2:1। तो एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया जिसका रिवैल्यूएशन में कोई रोल नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर, 60,000 का 5%, सो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो जाएगा, 60,000 का 5% मतलब 3,000। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, मतलब ये लायबिलिटी अब हमें पे करनी है, तो 2 क्रेडिटर्स 1,000, ठीक है।
प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अनिल अमित। हमेशा नाम भी सीक्वेंस में लिखना, अमित और अनिल है तो अमित और अनिल ही लिखना, कभी भी ऊपर नीचे मत लिखना, अदरवाइज तुम्हें पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस हैं। और पूरा पूरा लिखना, AMAN ये नहीं लिखना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं लगाने हैं, फुल नेम लिखना है, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट आ गया, 35 - 8 27, 9 और 18। समझ में आया रिवैल्यूएशन कैसे बन रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपका चेंज इन PSR में बनता था, कोई चेंज नहीं आया। अब कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, 3 पार्टनर्स के बनेंगे कैपिटल अकाउंट्स। ये बना अमित, हमेशा पुराने पार्टनर्स पहले लिखोगे, अनिल, और तीसरा कौन है, अंकित। अमित, अनिल, अंकित, क्रेडिट डेबिट। इनके आएंगे बाय बैलेंस BD। अमित का जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है 180 एंड 150। अंकित का कोई बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18 एंड 9। फिर बाय, अब देखो अंकित करंट अकाउंट टू अमित टू अनिल, तो बाय अंकित करंट अकाउंट 2000 और 1000। तो जनरल रिजर्व भी हो गया। अब गुडविल देखो, गुडविल के लिए क्या लिखा है, 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आया है और कैपिटल लाया है। कैपिटल जो लाएगा वो बाय कैश या बैंक लिखेंगे, किस बेसिस पे? अब देखो इसमें कैश इन हैंड भी लिखा है और कैश एट बैंक भी लिखा है, दोनों लिखे हैं। तो कुछ भी लिखोगे ध्यान रखना, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसी में ऐड कर दोगे। कैश अकाउंट कितनी कैपिटल लाया, 1 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, 60, जो इनको मिल जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे अब हम, 60 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 40। अगर 2 लाइन में अकाउंट का नाम आ रहा है तो जहां लाइन खत्म हो रही है वहां पे अमाउंट लिखोगे हमेशा, ध्यान रखना। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत कंसिडरेबल है कि जहां 2 लाइंस में अगर आपका अकाउंट नेम आ रहा है तो जहां लाइन खत्म हो रही है वहां लिखना है, ठीक है। ये आ गया, जनरल रिजर्व भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इनके मिला जरा 3000 का डिफरेंस, टू बैलेंस CD कर लो टोटल कितना आ रहा है, 180, 192, 198, 2,40,000 यही आ रहा है। देन 160, 180, 1 लाख, 180,
1 लाख। समझ में आया एडमिशन में किस तरह से होता है ये? तो अगर हमें जनरल रिजर्व की वाली लाइन नहीं दी होती तो हम केवल रेशियो में ही बात करते आंटी डाउट है आंटी, इसमें ऊपर आपने अंकित करंट अकाउंट को कैपिटल की किया, मतलब दोनों सारे कैपिटल ही तो बन रहे हैं। ऐसा होता है जितनी वो कैपिटल ला रहा है हम उसकी कैपिटल को टच नहीं कर सकते। जितनी वो कैपिटल ला रहा है अगर हम कैपिटल अकाउंट से करते तो क्या होता, यहाँ डेबिट में 3000 आ जाता ना, तो उसकी कैपिटल 1 लाख में से 3000 माइनस करके 97 ही रह जाती। अगर हम यहाँ पे कैपिटल लिखते तो इसके कैपिटल के डेबिट में लिखना पड़ता ना, तो फिर इसकी कैपिटल 97 रह जाती ना, विच इज नॉट अलाउड। वो जितनी कैपिटल लाया है हमें फुल डिस्क्लोजर में उतनी ही कैपिटल शो करनी पड़ती है आगे बैलेंस शीट में। हम उसके कैपिटल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। अच्छा, और वो और समझा दो आपने जो क्रेडिट साइड में कैश और वो प्रीमियम और गुडविल का, मतलब वो सारे बैलेंस शीट वाले को क्या हुआ? बैलेंस शीट में तो आई गई भाई। वो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट, तो अंकित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। तो फिर करोगे ना, लेजर पोस्टिंग ही तो है। नहीं तो फिर उसका क्या हुआ? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, उसका कुछ नहीं करना। वो तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ कैश लिख रहे हो तो कैश में प्लस कर दो, बैंक लिख रहे हो तो बैंक में प्लस कर दो। मैं समझ गया भाई कैश आ रहा है तो कैश में प्लस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, तो बस वही कह रही हूँ और कुछ नहीं कह रही। नहीं मैं कह रहा हूँ कैश को देखो, अंकित लाया कैश तो आपने उसके क्रेडिट साइड में डाल दिया, उसके अकाउंट में 1 लाख। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तब भी तो कैश में प्लस करोगे ना। पैसा आ रहा है तो कैश में प्लस नहीं करोगे क्या यार? हाँ करेंगे। तो बस फिर तो इस क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में देखा है ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो नई बैलेंस शीट भी तो बनाओगे। क्या? नई बैलेंस शीट भी तो बनाओगे। अच्छा, राइट बैलेंस शीट। हाँ, और मैम वो प्रीमियम गुडविल जो 60,000 है उसको हम उनके रेशियो में बांटेंगे 2:1 पे। ठीक है, अब समझ आएगा। ठीक है, हो गया ये क्लियर? समझ में आया? तो किस तरह से एडमिशन के केस में हमारा रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनता है, ये क्लियर हो गया? देखो होता क्या है, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वो एग्जिस्टिंग फॉर्म में तो एडमिट हो रहा है, तो उस एग्जिस्टिंग फॉर्म की कुछ ना कुछ गुडविल तो होगी तभी तो वो आ रहा है। अगर नहीं होती तो वो क्यों ही आता? वेरी ऑब्वियस। अगर एक फर्म की कोई गुडविल है ही नहीं, उसकी कुछ इतना रेपुटेशन ही नहीं है, तो कोई भी पार्टनर नया क्यों ही आएगा? तो इफ अ पार्टनर एडमिट्स देयर मस्ट बी सम गुडविल। If nothing is mentioned about goodwill in the question, it means there is hidden goodwill. यानी कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मेंशन होना ही चाहिए। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी गुडविल तो होगी ही होगी। अब वो जो थोड़ी बहुत गुडविल होगी वो कैसे में निकालना है, दैट इज हिडन गुडविल। कैसे निकलेगी ये हिडन गुडविल? ये निकलेगी वैल्यू ऑफ गुडविल जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बेसिस पे जो कैपिटल है, यानी कि अगर ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशो में, इसके कैपिटल 5 लाख है, इसके कैपिटल 4 लाख है, सी एक न्यू पार्टनर आया, ठीक है, ये जो सी न्यू पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर और ये कैपिटल लेकर आया 6 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ
इनकमिंग पार्टनर अगर 1/4 शेयर के लिए 6 लाख लाया तो पूरी फर्म की कैपिटल हो गई 6 लाख इंटू 4। ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर दिया टोटल adjusted capital of all partners including new partner। न्यू पार्टनर को मिला के मान लो यहां पे जर्नल रिजर्व भी था 1 लाख का, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी कुछ है, ठीक है, कुछ फंड वगैरह भी है, सब मिला के तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितनी हो गई -5 लाख ए की, 4 लाख बी की, 1 लाख जनरल रिजर्व इन दोनों को ही मिलना है और 6 लाख सी की। तो कितना हो गया 24 लाख माइनस कितना हो गया 6 4 10 15 16। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी हो गई 8 लाख। ये सेकंड वाला देखो 6 लाख इंटू 4 तो हो गया। टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ए और बी की कैपिटल कितनी है 5 और 4। जनरल रिजर्व ए और बी को ही मिलना है ना, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की तो कोई जरूरत है नहीं, इन दोनों को ही मिलना है, हमने ऐड कर दिया। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता माइनस कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता प्लस कर देते, डेबिट बैलेंस होता माइनस कर देते, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता प्लस कर देते, रिवैल्यूएशन लॉस होता माइनस कर देते। नेट इफेक्ट सब कुछ कर दिया और फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ऐड कर दी, तो टोटल 16 लाख हो गई। अब ये हो गई 8 लाख। अब इसमें से सी का शेयर निकल जाएगा 8 लाख इंटू 1/4 2 लाख। ठीक है, समझ में आया। अब अगर एंट्री कुछ भी बोला नहीं है क्योंकि गुडविल की तो बात ही नहीं करी, तो हम सिंपली क्या करेंगे सी इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी's कैपिटल अकाउंट। दो लाख और 3:2 की रेशियो में कर दिया तो 1/20 80। समझ में आया, क्लियर हुआ? मैम डाउट है ये समझ नहीं आया थोड़ा सा, क्योंकि वो 6 लाख उसमें कैपिटल भी है क्या वो? जी कैपिटल लाया वो। तो फिर से उसको 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है? नहीं, उससे नहीं मिला, वो नया पार्टनर आया है जो 1/4 शेयर और उसका प्रॉफिट है और 6 लाख वो कैपिटल लाया है। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अच्छा। तो फिर मैं ये समझ नहीं आया कि हम निकाल क्या रहे हैं, तो वो जो 2 लाख निकला वो क्या है? गुडविल, अच्छा, उसका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ठीक है, ये हिडन गुडविल है। तो कभी भी एडमिशन के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ मेंशन नहीं हो तो हिडन गुडविल होती है। गॉट इट? नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.